सारे बिल इन हरामियों के पास जाने चाहिए और इनको भरने चाहिए। यार गवर्नमेंट पे तो मैं क्या कहूँ, अफसोस कर सकते हैं या लानत भेज सकते हैं। मेरा मशवरा उसको ये है कि वो बेचारा खुदकुशी कर ले, कम से कम उसकी जान तो छूटेगी। आप मुझसे पूछो ना क्यों नहीं लिया यार, क्यों नहीं लिया इस पे एक्शन इस वजह से नहीं लिया रहा कि हमारे पीछे से जो हुक्मरान हैं जिनकी मोटी मोटी इनकमें चल रही हैं, जिनको मोटी मोटी बंदियाँ उनके ऊपर बंधी हुई हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया रहा। या आप लोग अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुकान का 5,357 रुपये का, लेकिन इसके यूनिट जो हैं वो सिर्फ 66 यूनिट हैं। मैंने अपनी दुकान से स्टॉक ख़त्म कर दिया कोल्ड ड्रिंक का, आइसक्रीम का, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये के इलेक्ट्रिक वाले जो इतना जुल्म कर रहे हैं हम आवाम के ऊपर, ये इतना बिल भेज रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहना है आपका? भाई इसके हवाले से कहना ये है कि जो के इलेक्ट्रिक के जितने भी अपने अफसरान हैं ना, ये सारे बिल इन हरामियों के पास जाने चाहिए और इनको भरने चाहिए। ये खुद भरेंगे तो इन हरामियों को पता चलेगा कि बिल कैसे होते हैं। ये गरीब आदमी बेचारा जो है क्या नाम है 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी है, उसका जब 15-15, 20-20 हज़ार का बिल आएगा, मुझे बताओ वो बेचारा क्या करेगा यार। बिल्कुल सही बात है। वो यही करेगा ना, वो या तो वो बिल भर ले या वो अपने घर का किराया दे ले, और अगर घर का किराया नहीं देता तो घर से बाहर निकलेगा, बिजली का बिल नहीं भरता तो बेचारा अंधेरे में रहेगा। बिल्कुल ये सही बात है। तो मेरा मशवरा उसको ये है कि वो बेचारा खुदकुशी कर ले, कम से कम उसकी जान तो छूटेगी। लेकिन ये हरामखोरों को, इनको शर्म नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये जो इतना बिल भेज रहे हैं, तो मेरी इनसे दरख्वास्त है भाई, गरीबों पे रहम करो। सही है, कराची की आवाम पे रहम करो। ये कराची की आवाम है, ये कोई लावारिस नहीं है, इसके ऊपर तरस खाओ बराए मेहरबानी। ये हम गरीबों पे रहम करो बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हरामखोरों को और कोई शर्म नहीं आएगी इनको जितना भी कह लो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल इनको कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। के इलेक्ट्रिक जो है इसके हवाले से वो क्या कहना है? भाई के इलेक्ट्रिक के हवाले से सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अपने कहने वालों को, कि के इलेक्ट्रिक हम आवाम तो दूर की बात है, जब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिया कि मैं जब तक नहीं उठूँगा जब तक जो है वो बिल कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक ने की कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसकी वजह से बोझ सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को सहना पड़ रहा है। मैं खाली ये मसला नाज़िबाबाद का नहीं है, ये मसला पूरे कराची का या पूरे पाकिस्तान का है। जगह जगह पूरे पाकिस्तान में देख रहे होंगे किस तरीके से जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके ऊपर क्यों कोई एक्शन लिया जाए। क्यों नहीं लिया जा रहा है इसके ऊपर एक्शन? आप मुझसे पूछो ना क्यों नहीं लिया यार। क्यों नहीं लिया इस पे एक्शन इस वजह से नहीं लिया रहा कि हमारे पीछे से जो हुक्मरान हैं जिनकी मोटी मोटी इनकमें चल रही हैं, जिनको मोटी मोटी बंदियाँ उनके ऊपर बंधी हुई हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया रहा। ये सारा बोझ आवाम के ऊपर गिरेगा, गिरता है और गिरता रहेगा। और ये गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट के अलावा MKM पाकिस्तान ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, फारूक सत्तार भाई ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, सब ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। हर बंदा एहतजाज कर रहा है, हर बंदा बोल रहा है। मेरे बोलने से या आप लोग अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये कि एक मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा कि यार किसी तरीके से जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, लेकिन हमारे अलावा हमारे हुक्मरान जो गवर्नर सिंध है उन्होंने उठाई है, उसके अलावा जो है MKM पाकिस्तान के लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ और ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन होगा। आवाम जिस तरीके से पिस रही है, पिसती रहेगी, बिल भर रही है और बिल भरती रहेगी, मर रही है और मरती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल इतने आ रहे हैं, इतनी ड्यूटी भर के ये लोग भेज रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहना है आपका? यार कहना क्या है, ये तो सबके सामने ही है। जो यूनिट आ रहे हैं, प्रीवियस यूनिट जो आए उससे कम यूनिट इस महीने आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा नए टैक्सेस हैं, वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। जाओ तो मतलब वो भेज देते हैं, उसके बाद तो जमा कराना ही कराना है। कोई सामने से उठ के नहीं आ रहा, कोई लीडर नहीं आ रहा, कोई मतलब आवाम को गाइड करने के लिए। आवाम अपने धक्के खा रही है, ख्वार हो रही है। अब क्या कह तो ये इस गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? यार गवर्नमेंट पे तो मैं क्या कहूँ, अफसोस कर सकते हैं या लानत भेज सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो लानत तो भेजनी पड़ेगी इन लोग पे, जब ही समझेंगे ये लोग। क्या कह सकते हैं यार कि कोई मतलब वाली वारिस कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना, कि बस कराची का ऐसा लग रहा है कि बस थोप दो और बदमाशी के साथ भत्ता है। ये बिल नहीं है, बहरहाल इसको आप भत्ता बोलें। भत्ताखोरी की जा रही है, आपका कहना ये है? ये बिलिंग नहीं है। बिलिंग इस तरह की नहीं होती है कि अनजस्टिफाइड बिल आ रहे हैं कि कोई किसी के अभी ये मेरी शॉप का बराबर वाली शॉप का यूनिट उससे कम आए, बिल मेरा उससे कहीं ज़्यादा आ गया। उस बेचारे का प्रीवियस यूनिट जो आए हुए थे वो भी अपना बिल अभी ये बराबर में, ये जो डब्बू और पट्टी वाले बिल्कुल एक पंखा चल रहा है, एक लाइट जल रही है, उसका कोई 8-10 हज़ार रुपये का बिल आया हुआ है महीने का, और यूनिट उसके 112 यूनिट आए हुए हैं। पिछले उसके 30 यूनिट आते थे, और उसके साथ उसका बिल बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन पिछले 4-5 महीने से तो मतलब तबाही फेर दी है इन्होंने ना। यूनिट भी बढ़ा रहे हैं, क्या रीडिंग सही नहीं लेके जा रहे थे, और बिल उसके जैसे आपका कहना है कि ये अंधी मचाई हुई है चोरी के? बिल्कुल चोरी नहीं, डकैती को यार। चोरी होती छुप के, खुल के कर रहे हैं ये बदमाशी को। इनको कहें सब मिले हुए इनके साथ, मतलब सारी सियासी जमात इनके साथ मिली हुई हैं, सबकी सरपरस्ती हासिल है इनकी। कोई सुनवाई तो है नहीं भाई, जा के थक गए दफ्तरों में।
बस गवर्नमेंट से अपील है भाई कि खुदा के वास्ते हम पे रहम खाएं, कमा कमा के थक गए हैं, इनको दिए जा रहे हैं, कोई हासिल वसूल नहीं है, खुदा के वास्ते रहम खाएं, और क्या कह सकते हैं। कोटा सिस्टम रखा है जो सिंध गवर्नमेंट ने, जिससे हमारे नौजवानों के साथ जो हो रहा है कि जो वो जाहिल आदमी और जो मेरिट पे नहीं है वो आके यहाँ पे सरकारी नौकरियों पे बैठ रहे हैं, और जो हमारे कराची के लोग पढ़े लिखे वो रिक्शे चला रहे हैं और टैक्सियाँ चला रहे हैं और ठेले लगा रहे हैं, आलू की चीज़ बेच रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर नौजवान किस तरफ जाएगा। गवर्नमेंट जो है अपने आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। के इलेक्ट्रिक के आप अगर आप बिल के बैक साइड पे देखें उसमें 11 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। उसमें कुछ टैक्स ऐसे हैं जिसमें आप वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं, वो इतने हिडन टैक्स हैं। तो ये तो समझो कि लोगों की अब ये महंगे इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं और ये जनरेटर से बिजली बना रहे हैं। हालांकि के इलेक्ट्रिक को जब ये शोबा दिया गया था तो उनसे ये इन रिटर्न लिखा गया था कि जब आप इसको 1 साल के बाद इसको आप अपनी जनरेट करेंगे, अपनी बिजली बनाएंगे, ना कि ये पेट्रोल से और डीजल से बना रहे हैं, ना कोयले से बना रहे हैं, ना थर्मल, ना इसके अपना एटॉमिक तरीके से। तो क्या होगा फिर, ये रेट तो बढ़ेंगे ना। और फिर पीछे वापडा के जो मसले मसाइल हैं कि जो महंगे, जो राजा परवेज़ अशरफ जो पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो जितने प्रोजेक्ट लगाए हैं वहाँ पे पंजाब में, जो टर्की से और चाइना से लिए हैं, वो बिजली इस्तेमाल करें नहीं करें, उनको वो उनका रेंट देना है, और रेंट वो डॉलर में देना है, उनको पाकिस्तानी करेंसी में नहीं देना। तो जब उन्होंने लगाया था तो उस वक्त जो था 120 रुपये के हिसाब से उन्होंने ये लगाए थे प्रोजेक्ट, डॉलर में 120 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में था। इस वक्त 304 रुपये का डॉलर है। तो जाहिर सी बात है ये पैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये तो बिल बढ़ना ही है, ये आवाम के साथ मुखलिस नहीं है ना ये गवर्नमेंट, ये मसला। आपने देखा लोगों के रिएक्शन के इलेक्ट्रिक के लिए, के इलेक्ट्रिक से हमारी अपील है और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि लोगों के बिल कम किए जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।